25 जून मंगलवार को आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्ट चतुर्थी है। इस दिन गणेश जी की पूजा करने का, व्रत करने का और कथा सुनने का विधान है। इस व्रत को करने से, कथा सुनने से संतान की प्राप्ति होती है। द्वापर युग में महिष्मती नगरी थी, जिसके कि राजा थे महिजित। वह बहुत ही धर्मात्मा थे और प्रतापी थे। प्रजा को पुत्रवत प्रेम किया करते थे, बहुत धर्म करते थे। कुआ बावड़ी बनवाना, धर्मशालाएं बनवाना, अपनी प्रजा के लिए जहाँ तक हो सके सुख की साधन जुटाते रहते थे। कोई कर नहीं लगाते थे। उनके लिए जो हो सकता था वो एक संतान के लिए, जैसे एक पिता करता है, वो करते थे। लेकिन वो मन ही मन बहुत दुखी रहते थे। क्या कारण था इसका? वो कारण था कि वो निसंतान थे। उनको इस बात का बहुत दुख था कि मेरे संतान नहीं है। कौन करेगा आगे हमारे पीढ़ी का उद्धार? कौन इस वंश को चलाएगा? बहुत दुखी रहते थे। इस वजह से अंदर ही अंदर घुलते जा रहे थे। उम्र भी धीरे धीरे बढ़ रही थी, बुढ़ापे की तरफ जाने लगी थे। अब उनका मन बहुत व्यथित होने लगा। एक दिन उन्होंने अपने सारे गुरु लोगों को, जितने भी उनके गुरुजन थे, विशिष्ट सलाहकार और प्रजा को एक जगह एकत्रित किया और उनसे सलाह मशवरा किया। उनसे प्रार्थना करी कि हे गुरुवर, आप हमें कुछ उपाय सुझाइए जिससे कि ये जो हमारा वंश है समाप्ति की ओर जा रहा है, क्योंकि हम निसंतान हैं, आप सभी जानते हैं। तो इसका उद्धार कैसे हो सकेगा? कैसे, मतलब क्या करूं मैं जिससे कि संतान की प्राप्ति हो सके, प्रजा का पालन करने के लिए एक राजा आ सके। अब सब गुरुओं ने सुना, प्रजा ने भी सुना। प्रजा तो राजा से बहुत प्रेम करती थी। जब इतना धर्मात्मा राजा हो तो कैसे कोई प्रजा प्रेम नहीं करेगी। लेकिन सुनकर सभी लोग उस समय चुप हो गए, क्योंकि किसी के पास उस समस्या का हल नहीं था। क्योंकि राजा तो पहले ही बहुत यज्ञ कर चुके थे, हवन कर चुके थे, अनुष्ठान कर चुके थे। जो पंडित, जो गुरु जो कहते थे वो ही कार्य करते चले आ रहे थे। लेकिन अब किसी भी कार्य से उनको फर्क नहीं पड़ रहा था, उपाय से कुछ भी उनका लाभ नहीं हो रहा था, क्योंकि अभी भी स्थिति जैसे की तैसे बनी हुई थी। तो अब गुरु और प्रजा सुनकर चुप रह गए हैं। राजा भी बिल्कुल गुमसुम होकर फिर महल को लौट गए। अब प्रजा, जो कि राजा से बहुत प्रेम करती थी, और वो गुरुजन, क्योंकि गुरुओं का सम्मान करने वाले थे राजा, यज्ञ करवाते, हवन करवाते, उनको मान सम्मान देते, दान दक्षिणा देते। तो फिर जब दोनों का ही सम्मान करते थे, प्रजा का और गुरुजनों का, तो वो लोग मिलके वन की तरफ चले। जैसे कि किसी ने उनको संदेश दिया हो कि उधर ही तुम्हारी समस्या का हल है। वन की तरफ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। चलते चलते उनको एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। एक दिव्य ज्योति दिखाई दी। अब तो उसकी तरफ बढ़ने लगे। राजा की जो प्रजा थी और जो गुरुजन थे वो उस दिव्य ज्योति की तरफ बढ़ने लगे। जब वो दिव्य ज्योति की तरफ पहुंचे तो देखते हैं वहाँ एक बहुत ही मुनि श्रेष्ठ तपस्या में लीन है। और ये जो तेज निकल रहा है, रोशनी निकल रही है, ये उनके आभा मंडल की ही है। ये देखकर तो वो लोग अचंभित रह गए, इतना तेज। उन्होंने, सभी प्रजा ने और गुरुजनों ने मुनि के चरणों में साष्टांग दंडवत किया, प्रणाम किया। मुनि ने अपने नेत्र खोले। प्रजा ने जानना चाहा कि ये कौन है। तब जो उनके साथ गुरुजन थे उन्होंने बताया कि ये लोमस ऋषि हैं, जो कि यहाँ तपस्या कर रहे हैं। लोमस ऋषि कल्पों से तपस्या करने में लीन थे। उनका वेदों में बहुत नाम है। तो लोमस ऋषि के जब दर्शन हो गए तो प्रजा और गुरु तो बहुत प्रसन्न हुए। और जब लोमस ऋषि ने नेत्र खोले तो उन्होंने सबसे पहले अपने राजा के लिए प्रार्थना करी। लोमस ऋषि से बोले, हे प्रभु, यदि आप हमसे प्रसन्न हो तो आज हम आपसे एक प्रार्थना करते हैं, आप हमारी समस्या का समाधान कर दीजिए। लोमस ऋषि बोले, क्या बात है, बोलिए तो सही। तो प्रजा ने कहा, हमारे जो राजा हैं महीपेत, वो बहुत धर्मात्मा हैं,
प्रजा का पुत्रवत पालन करते हैं, कुआं बावड़ी बनवाते हैं, धर्म यज्ञ करते हैं, दान दक्षिणा देते हैं सभी को, सब अच्छे से अच्छे कार्य कर रहे हैं, लेकिन उनके पास संतान नहीं है। और वेदों में लिखा हुआ है जिसके पास संतान नहीं होती, जो निसंतान होता है, उसका उद्धार नहीं होता। और उसके जो पितृ होते हैं, जो निसंतान व्यक्ति अगर पितरों को तर्पण भी करता है तो जो पितृ जल लेते हैं ना, तो वो भी गर्म जल की भांति ग्रहण करते हैं, उनको भी शीतलता प्रदान नहीं होती है। तो हे ऋषिवर, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे कि जो हमारे पिता तुल्य राजा हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सके, उनका दुख दूर हो सके। हे महर्षि, कुछ ऐसा उपाय सुझाइए कि हमारे राजा का सारा दुख दूर हो जाए। वो हमारे लिए इतना करते हैं, तो आज हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हमारे महाराजा के लिए भी कोई उपाय सुझाइए। यह सुनकर लोमस ऋषि बहुत प्रसन्न हुए। जब प्रजा प्रसन्न होती है तो फिर समझिए कि कितने अच्छे राजा होंगे। तो लोमस ऋषि ने यह सुनकर उनको उपाय सुझाया कि आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो संकष्ट चतुर्थी होती है, उस पर यदि आपके महाराजा व्रत रखें, एक दंत गणेश जी का व्रत रखें, पूजा करें और कथा सुने, तो उनको संतान की प्राप्ति होगी। उनके कहने पर सारा विधि विधान समझकर प्रजा और जो कि गुरुजन थे वापस राज्य में लौट आए। अब राजा के पास पहुँचे। राजा के पास जाकर उन्होंने वन में जो भी घटित हुआ वो सारा कह सुनाया कि कैसे एक महर्षि मिले थे लोमस ऋषि नाम के, जो कि बहुत विख्यात हैं और तपस्या में लीन थे। और जब हमने आपके लिए पूछा कि कैसे संतान होगी, तो उन्होंने बताया कि इस उपाय को करने से आपको संतान की प्राप्ति होगी। जब राजा ने ऐसा सुना तो तुरंत अपनी रानी थी उनको बताया कि तुम्हें संतान की प्राप्ति हो सकती है, ये पूजा हम दोनों को मिलकर करनी है। क्या करना है कि व्रत रखना है, ब्राह्मणों को भोजन कराना है, वस्त्र दान करना है, गणेश जी की पूजा करनी है। दोनों ने ये सुनकर आषाढ़ मास लग चुका था, चतुर्थी का दिन आया। दोनों राजा रानी ने मिलकर व्रत रखा, कथा सुनी, ब्राह्मणों को भोजन कराया, वस्त्र दान किए, उचित दक्षिणा दी, गोदान किया। और इस प्रकार से जब उन्होंने ये सब पूजा करी तो 9 महीने के पश्चात महारानी को एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब तो राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया राजा ने कि सभी लोग आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की जो संकट चतुर्थी आती है उस पर गणेश जी की पूजा किया करें और उनकी कथा सुना करें, व्रत रखें, जिससे कि सबके घर में मंगल ही मंगल हो, सब पर गणेश जी महाराज की कृपा हो। कहते हैं जो इस कथा को कहता है, सुनता है, गणेश जी महाराज उस पर कृपा करते हैं, उसके परिवार पर कृपा करते हैं। तो हमें आषाढ़ मास में इस व्रत को, पूजा को अवश्य करना चाहिए। आपके संतान नहीं है तो संतान की प्राप्ति के लिए, और संतान है तो संतान की रक्षा के लिए। जैसे आहुति अष्टमी का व्रत किया जाता है ना, संतान प्राप्ति के लिए भी और संतान की रक्षा के लिए भी, तो उसी प्रकार इस व्रत को संतान की रक्षा के लिए पूजा करनी चाहिए, जिससे कि हमारी संतान को लंबी आयु, दीर्घायु मिले, चिरंजीवी बने। और अपने पति के लिए भी प्रार्थना करनी चाहिए गणपति बप्पा से कि गणेश जी महाराज मेरा सुहाग अटल करें, मेरे परिवार की रक्षा करें, घर में स्थायी लक्ष्मी का निवास हो। इस प्रकार प्रार्थना करते हुए ये पूजा विधि संपन्न होती है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अभी के लिए विदा लेती हूँ, दूसरे वीडियो में फिर मिलते हैं। आपने मेरा चैनल अभी तक लाइक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ कर दीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर पुश कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नित्य नोटिफिकेशन भी मिलते रहे। राधे।